गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग लवर। मैं हूं समृद्धि और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूं एक रियल हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ हो चुका है। ऐसे एक घटना मैं आप लोग को सुनाने वाली हूं। आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? तैयार हो? आ जाओ। तो ये बात है अप्रैल की बात है। हाँ, अप्रैल की बात है। आई थिंक 22 अप्रैल की बात है ये। मुझे अभी तक याद है डेट, 22 अप्रैल। और उस दिन शायद ट्यूसडे था, ट्यूसडे। हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं जब भी नई स्टोरी सोचती हुई हूँ ना, ये बताती भी हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं एक और चीज़ आप लोग को बता देती हूँ स्टोरी सुनाने से पहले। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो प्रैंक वीडियो नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है। और ये भी कोई मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ हो चुका है। ऐसा मैं आप लोग को वही शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या था कि हम लोग का सडनली प्लान हुआ, मम्मी और मेरा, कि हम लोग वॉक करने चलते हैं, इवनिंग वॉक पे। तो हुआ क्या कि हम लोग वॉक पे, हम लोग का प्लान हुआ। तो तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। जो मैं एक प्रोफेशनल व्लॉगिंग करती हूँ वो मैं तब नहीं करती थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं प्रोफेशनल तब व्लॉगिंग नहीं करती थी जितना मैं अब करती हूँ, एक एक चीज़ दिखाती हूँ। तो तब मैं इतना नहीं करती थी पहले। तो मम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि हम लोग इवनिंग ब्लॉग कह रही हूँ, हम लोग इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं। तो क्यों ना इवनिंग वॉक के बीच में हम लोग व्लॉग बना लेंगे, व्लॉग भी बन जाएगा और हमारी वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, आइडिया बुरा नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग गए, खुशी खुशी सब ठीक रहा। हमने व्लॉग भी बनाया और ऑफ कोर्स शाम का टाइम था, तो रात होती जा रही थी। जैसे जैसे मेरे और मम्मी कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे सनसेट होता जा रहा था। तो कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग ने व्लॉग तो बना लिया, आधा व्लॉग हो गया था। और हमने सोचा था पूरा हम लोग कवर करेंगे और घर आके व्लॉग को एंड कर देंगे। तो हुआ क्या था कि हम लोग आ रहे थे, अब हम लोग वहाँ से वॉक करके आ गए, एक हमने राउंड उधर मार लिया। फिर हम लोग वॉक करके जब हम लोग वापस घर लौट रहे थे तो बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। और रात तो हो चुकी थी क्योंकि हम लोग लेट निकले थे ना थोड़ा सा, तो इसलिए रात हो गई थी। तो बारिश होने लग गई, बहुत तेज़ हुई थी, बहुत तेज़। मैं क्लिप भी मैंने ऐड करूँगी, मैं आप लोग देखना, क्लिप भी अभी चल रही है। तो हुआ क्या कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। तो मम्मी मैंने डिसाइड किया कि भीगने से अच्छा हम एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट करके बहुत पास थे, तो पता नहीं क्या ये दिमाग में आ गया कि हम लोग पेड़ के नीचे रुक गए। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। तो हुआ क्या कि अकेली खड़ी थी वो। तो मम्मी ने कहा, उस लड़की से पूछा कि सुनो, तुम हमारे घर चलोगी? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तुम अकेले क्या करोगी इधर? मम्मी को लगा कि इतनी बारिश में वो अकेली खड़ी है, कब तक बारिश हो, तो मतलब वो कब जा पाए ना जा पाए। तो मम्मी ने उसकी फ़िक्र की। मम्मी ने उससे कहा कि तुम मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत पास है, तो चलते हैं, घर चलते हैं। तुम वहाँ पे बिल्कुल सेफ़ रहोगे, बारिश से भी बच जाओगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। तो हुआ क्या कि उसने कही ठीक है। तो उसने कही तुम क्या करती हो? मम्मी ने पूछा उस लड़की से, तुम क्या करती हो? तो उस लड़की ने कहा कि मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, एक आज़ाद कोई कोचिंग है उसमें पढ़ाती हूँ। तो मम्मी ने कही अच्छा। तो बाय द वे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई, उस टाइम में कनागत चल रहे थे। कनागत होते ना, पितृपक्ष। तो उस टाइम में कनागत चल रहे थे। आप लोग जानते ही होंगे मतलब क्या होता है कनागत। तो हुआ क्या कि मम्मी ने कहा कि मम्मी ने पूछा ठीक है, तो उसने कहा मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ। तो इधर बात ख़त्म हो गई। फिर तो मेरे कही आओ चलो, फिर तुम मेरे घर चलो। तो उसने कही ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो राज़ी हो गई चलने को। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि समृद्धि तू ऐसा कर, तू दौड़ती हुई जा और तू गेट खोल दियो ताकि हम लोग अच्छे से आ पाए अंदर, क्योंकि बारिश में ज़्यादा भीगना ना पड़े। ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं दौड़ती हुई चली जाती हूँ, मैं गेट खोल दूँगी जल्दी से।
तो मैं आगे दौड़ रही थी, मैं गेट खोलने गई, आगे दौड़ रही थी मैं। तो वो जो लड़की थी वो बीच में थी और मम्मी सबसे पीछे थी। तो मम्मी थोड़ा सा आराम आराम से आ रही थी, तो वो दौड़ के नहीं आ रही थी, आराम से आ रही थी, और लड़की थोड़ा सा दौड़ रही थी। ठीक है, तो मैं सबसे आगे, वो लड़की बीच में, मम्मी सबसे पीछे। तो मुझे तो पीछे का ऑफकोर्स नहीं दिखेगा, मैं तो आगे देख रही थी। तो मैं अंदर चली गई। अब हुआ क्या कि मम्मी आई और मैंने मतलब मम्मी को मैंने देखा कि वो लड़की आई ही नहीं, वो लड़की गायब हो गई। बहुत अजीब लगा मुझे भी और मम्मी को ये बात। मम्मी ने भी देखा, वो आँखों के सामने ही वो लड़की गायब हो गई, गायब। वो कोई स्पिरिट थी, कौन थी, ये तो मैं भी नहीं समझ पाई आज तक, मम्मी भी नहीं समझ पाई कि वो कौन थी। मुझे भी नहीं समझ में आया। वो आंखों के सामने उस सेकंड वो राजी भी हो गई और वो गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो एक स्पिरिट भी होगी ना, तो हमारे घर के अंदर ना इतने सारे गॉड लगे हैं, इतने सारे भगवान लगे हैं, इतने सारे, मतलब एंट्रेंस पे बहुत सारे लगे हैं, अंदर तो बहुत ही सारे हैं, एंट्रेंस पे भी बहुत सारे लगे हैं। एंट्रेंस पे गणेश भगवान, कलश है, लक्ष्मी गणेश है और सतिया है, बहुत सारे चीज़ लगे हैं। तो वो लड़की हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और वो प्रवेश करने से पहले ही वो गायब हो गई आंखों के सामने। मम्मी की आंखों के सामने गायब हो गई वो, कहीं नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो आगे चली गई, पीछे चली गई, क्योंकि हमें दिख जाता। अगर वो आगे भी जाती तो मम्मी को दिख जाता। मम्मी तो पीछे आनी थी ना, मैं तो आगे घुस गई थी घर के अंदर। तो वो लड़की को, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो गायब ही हो गई, लड़की गायब हो गई। और वो हम लोग को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमने ये कलावा पहन रखा है, आप लोग देख सकते हो। और ये भगवान का पूजा का चढ़ा हुआ है, भगवान का पूजा का है ये, मम्मी ने भी पहन रखा है। तो वो हम लोग को हार्म तो नहीं कर पाई कुछ भी। वो हमारे घर के एंट्रेंस अंदर भी नहीं आ पाई। एंट्रेंस पे इतने सारे गॉड लगे ना, वो एंटर भी नहीं कर पाई। सोचो रैंप पे भी नहीं आ पाई वो। तो ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब वो आखिर गई कहाँ, नहीं समझ में आया मुझको भी, मम्मी को भी नहीं समझ में आया। और उस दिन के बाद से हम लोग इतना डर गए, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। वो ना सितंबर का महीना, तो 22 तारीख थी उस दिन। तो हम लोग ना 4-5 दिन तक बाहर ही नहीं गए, डर के मारे। हम लोग को इतना डर लगा। मतलब मुझे ना इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है इतना, गोस्ट पे या भूत प्रेत पे मुझे इतना नहीं है विश्वास। पर मैं ना जब वो कहानी सोचती हूँ और जो मैंने देखा आपको के सामने, मम्मी ने देखा, मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, मैं बढ़ावा नहीं दे रही इस चीज़ को, पर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर वो कौन थी। मम्मी भी नहीं समझ पाई और हम लोग को इतना डर लगा ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मतलब 4-5 दिन तक बात ना घूमती रही दिमाग में कि मतलब क्या हुआ था, मतलब समझ में ही नहीं आया। और हाँ, जहाँ तक बात रही वो आज़ाद कोचिंग की ना, तो उस नाम की कोई भी कोचिंग नहीं है। उसने कही थी कि पावर हाउस पे कोचिंग है, और पावर हाउस पे कोई भी कोचिंग नहीं है। आज़ाद कोचिंग नाम की कोई भी नहीं है। हमने देख लिया, हमने गूगल पे भी देख लिया, और हम लोग इतनी बार जाते भी, हमने कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक आज़ाद कॉलेज है, वो भी दूर है यहाँ से, बंगला बाज़ार पे। तो मैंने देख लिया है कि मतलब कोचिंग तो कोई नहीं थी उधर। और वो लड़की कौन थी वो हमने आज तक कभी भी नहीं देखी। फिर उसके बाद से वो कभी नहीं देखी हमने आज तक। वो एक बार देखी थी ना, फिर उसके बाद से कभी भी उसको पाला नहीं पड़ा, भगवान पड़े भी ना कभी। मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैंने सब वीडियो और फ़ोटो देखो, मैं जोड़ रखी है, आप लोग देख लेना, बिल्कुल आप लोग के सामने ही है। तो बहुत सारा, मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है सिर चकरा रहा है मेरा, क्योंकि वो गई कहाँ, कौन थी, अचानक से गायब हो गई। सो गाइस, आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। और ये रियल स्टोरी है, ऑफ कोर्स कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई भी मैंने एडिट नहीं करी है कोई भी चीज़, रियल स्टोरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉक्टर, ठीक है। और बस आप लोग बताना कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट पर ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को ऐसे ही
स्टोरीज़ की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तब भी मुझे ज़रूर बताना। सो बाय, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उस दिन की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।